क्लास 11th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट कोड 065 सीबीएसई के 11th क्लास के कोर्स में एसक्यूएल की ये सेकंड वीडियो है डीएमएल कमांड्स की। इससे पहले वाले कमांड्स में आपने ये माई डेटा नाम की एक टेबल क्रिएट की और इस टेबल के साथ में हमने सिंपल डेटा को ऐड करना इंसर्ट कमांड के थ्रू और सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू नॉर्मली डेटा को फैच करना। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपकी टेबल का नाम जो भी टेबल है, तो यहाँ पे हमने फ्रॉम लगाना भूल गए, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई डेटा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जब आपने स्टार वाली कमांड लगाई तो स्टार का मतलब है ऑल एट्रीब्यूट, सारी की सारी फील्ड यहाँ पर प्रिंट हो गई। ऐसे ही अगर आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड लेनी है, मान लीजिए आपको केवल सेलेक्ट आपने लिखा रोल एनओ कॉमा एस नेम फ्रॉम माई डेटा, तो केवल उस टेबल में से रोल नंबर और एस नेम निकल के आ गए। आगे देखते हैं कि आगे इस कोर्स में हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। सेलेक्ट स्टेटमेंट के और ऑपरेशंस हम क्या देखने वाले हैं। यहाँ पर क्वेरीइंग यूजिंग डेटाबेस ऑफिस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन डेटाबेस टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। यहाँ पर एक टेबल है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और उसके बाद में एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट के साथ में रिलेट करना। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसमें EMPNO, ई नेम, सैलरी, बोनस और डेप्ट आईडी यानी डिपार्टमेंट आईडी, ऐसी ये 5 फील्ड्स हैं और इन 5 फील्ड में 10 रिकॉर्ड्स हैं। तो अभी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं दोबारा से कि हम अगर ये एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाना चाहते हैं अपने माई सीक्वल में कैसे क्रिएट करेंगे और उसमें ये 10 रिकॉर्ड्स हम कैसे पुट करेंगे और उसके बाद फिर हम रिट्रीव करेंगे डेटा को सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें टेबल के साथ में सेलेक्ट स्टेटमेंट भी प्रॉपर समझ में आएगी। तो माई सीक्वल पर आते हैं, हमें एम्प्लॉय नाम की टेबल बनानी है जिसमें EMPNO, ई नेम, सैलरी, बोनस और डेप्ट आईडी। किसी भी टेबल को बनाने के लिए अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, अगर मेंशन है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप डेटा को देख के आइडिया ले सकते हैं कि टेबल आपको कैसी बनानी है। जैसे EMPNO ये सारे इंटीजर वैल्यू हैं, प्राइमरी की है। ई नेम स्ट्रिंग होगी यानी वैरकेर। सैलरी इसे आप डेसिमल में ले सकते हैं। बोनस इसे आप इंटीजर या डेसिमल दोनों में ले सकते हैं। डिपार्टमेंट आईडी को आप वैरकेर में लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं। तो इस तरीके से आपको फील्ड का नाम, फील्ड का डेटा टाइप और उसका साइज भी आपको मेंशन आइडिया हो गया है। तो माई सीक्वल की स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको क्वेरी याद होगी, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, उसके बाद ब्रैकेट, पहली फील्ड EMPNO, जैसे हम रखते हैं इंट, साइज रखते हैं 4 और ये हमारी प्राइमरी की होगी, कॉमा नेक्स्ट फील्ड। तो नेक्स्ट फील्ड के लिए हमारे पास में है ई नेम, सैलरी, बोनस। ई नेम वैरकेर 30, सैलरी इसको हम ले लेते हैं डेसिमल में यानी फ्लोट टाइप ले लेते हैं। डेटा टाइप चाहे तो डिफाइन करें या छोड़ सकते हैं। उसके बाद में बोनस और बोनस के बाद में डिपार्टमेंट आईडी, DPT ID, इसे आप ले लेंगे वैरकेर 3 साइज में। तो यहाँ पर आपने लगभग सारी फील्ड्स डिफाइन कर दी हैं, उनकी डेटा टाइप भी डिफाइन कर दिए हैं। ब्रैकेट बंद करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और हमें एक मैसेज मिलेगा क्वेरी ओके, यानी हमारी टेबल बन गई है। DESC यानी डिस्क्राइब करेंगे, हम देख लेंगे टेबल का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही बना है कि नहीं बना जैसा हम चाहते थे। तो EMPNO इंटीजर टाइप, प्राइमरी की, ई नेम, सैलरी, बोनस, डिपार्टमेंट आईडी, ये फील्ड्स हमारी बन चुकी हैं। अब हमें इसमें डेटा एंटर करना है। लाइक पहला डेटा यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर 101, नाम आलिया, सैलरी 10,000, बोनस 234 और डिपार्टमेंट आईडी D02 है।
ये रिकॉर्ड अगर आपको एंटर करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, एम्प्लॉय नंबर है 101, एम्प्लॉय का नाम है आलिया, और आलिया की जो अदर डिटेल्स हैं वो है 10,000 सैलरी है, 234 बोनस है और D02 इसकी डिपार्टमेंट आईडी है। ब्रैकेट बंद करते हैं, सेमीकोलन। पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। चेक करने के लिए आप लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आप देखेंगे आपका एक रिकॉर्ड यहां पर इंसर्ट हो चुका है। आप एरो की का यूज करके इंसर्ट कमांड आपकी रेडी है, और रिकॉर्ड डालेंगे जैसे 102 कृतिका 60,000 123 और D01, तो ये आपका 102 कृतिका सैलरी 60,000, बोनस वैल्यू 123, डिपार्टमेंट D01। दोबारा मैच कर लेते हैं, 102 कृतिका 60,000 123 D01। यहाँ पे एम्प्लॉय का जो आईडी है वो 102 है, 102 कृतिका 60,000 123 बोनस है, D01 उसका डिपार्टमेंट कोड है। हमने एक एंट्री कर ली है, एंटर करेंगे। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सेलेक्ट कमांड चलाएंगे, 2 रिकॉर्ड आ चुके हैं। वापस से इंसर्ट कमांड चलाएंगे। ऐसे ही हम ये सारे रिकॉर्ड इस टेबल में फीड कर लेंगे। अभी हम सारे रिकॉर्ड्स को ऐड कर चुके हैं। अब हम सिंपल क्वेरी चलाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब आप देखेंगे यहाँ पर 110 रिकॉर्ड हैं, जिसमें आलिया, कृतिका, शबीर, गुरप्रीत ये सब नाम आ गए हैं, इनकी सैलरी आ गई है, बोनस आ गया है और इनकी डिपार्टमेंट आईडी भी हमने यहाँ पर एंटर कर ली है। अब हम बुक में लिखी कुछ क्वेरीज को देखते हैं और फॉलो करके देखते हैं कि वो क्वेरीज कैसे काम करती हैं। लाइक पहली क्वेरी है सेलेक्ट MPNO फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस क्वेरी को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि इस क्वेरी से हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है। ये एम्प्लॉय टेबल से हमें सारा का सारा डेटा फैच करके देगी। फ्रॉम एम्प्लॉय, तो केवल हमने एम्प्लॉय नंबर प्रिंट कराए क्योंकि हमने लिखा था सेलेक्ट EMPNO फ्रॉम एम्प्लॉय। आप EMPNO के आगे कॉमा लगाते, दूसरी फील्ड का नाम लिखते तो वो भी यहां पर प्रिंट हो जाती। जैसे यहां लिखा है सेलेक्ट EMPNO E-नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो EMPNO और E-नेम भी प्रिंट हो रहे हैं। रीनेमिंग अ कॉलम, आपने अभी हमने दिखाया कि सेलेक्ट E-नेम एज नेम। मान लीजिए आपको किसी फील्ड का नाम ठीक नहीं लग रहा, जैसे ये E-नेम को आप नेम लिखना चाहते हैं, तो सेलेक्ट EMPNO कॉमा E-नेम एज नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब आप देखिए टेबल जो है वो एक्चुअल में E-नेम नाम की फील्ड है, लेकिन कुछ समय के लिए डिस्प्ले पार्ट के लिए ये नाम नेम हमें नजर आ गया है। इसी तरीके से आप और भी कुछ कैलकुलेशन भी साथ साथ लिख सकते हैं, लाइक सेलेक्ट EMP नेम कॉमा सैलरी इनटू 10, कि जितनी भी सैलरी है उसका 10 गुना टोटल होकर के नजर आए, फ्रॉम एम्प्लॉय। एरर दी है, EMP नेम जो है इस फील्ड में नहीं है, तो हमने E-नेम रखा था। वापस से क्वेरी को ठीक कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं, तो देखिए E-नेम आ गया और जिसकी जितनी भी सैलरी थी उसमें 10 की मल्टीप्लाई होकर के में नजर आ गया। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी इंटू 10 भी ये किसी और नाम से नजर आए, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेलेक्ट E-नेम कॉमा सैलरी इंटू 10 एज फाइनल सैलरी फ्रॉम
एम्प्लॉय। तो अब आप देखिए यहां पर ये हेडिंग फाइनल सैलरी के नाम से भी आ गई है। तो बुक में आप नाम जब डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपनी फील्ड्स का तो इस तरीके से भी करा सकते हैं। आगे है डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट का काम होता है जो रिपीटेशन नहीं हो ऐसे फील्ड्स आपको नजर आए। जैसे यहां पर एक क्वेरी लगाई है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, कि भाई एक डिपार्टमेंट आईडी एक बार नजर आए, इतना आप लिखना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। डिस्टिंक्ट से पहले हम एक बार सारा डेटा देखते हैं कि टेबल में सारा डेटा क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। आप देखिए यहाँ पे D02 आलिया का भी है, D02 सान्या का भी है, D01 कृतिका को भी मिला है, D01 शबीर को भी मिला है। लेकिन जब आप यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट DEPT ID की डिपार्टमेंट आईडी को डिस्टिंक्ट कर दीजिए फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आपको पता चल गया टोटल कितने डिपार्टमेंट हैं, 1 2 3 4 5, D02 D01 D04 D03 D05। तो जितनी बार भी मल्टीपल अगर एंट्रीज हैं आपको यूनिक एंट्रीज फाइंड करनी है कि भाई इनकी अक्यूरेंस भले ही कितनी बार हो लेकिन ये एक्चुअल में कितने हैं, तो ये अक्यूरेंस भी आपको कैलकुलेट करने में डिस्टिंक्ट फंक्शन हेल्प करता है। अब आते हैं वेयर क्लॉज के बारे में। तो ये तो सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट थी अब तक जो हमने की। अब अगर आपको पर्टिकुलर डेटा में भी और अंदर डीप में जाना है, जैसे यहां पर एक क्वेरी दी है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी D01, तो यहां पे ये क्या कैलकुलेट करेगा। अगर सिंपली हम बात करें, एज द कॉलम डिपार्टमेंट आईडी इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप इट्स वैल्यूज आर एनक्लोज्ड इन कोट्स D01, ये तो हमारा सर्चिंग करने का क्राइटेरिया हुआ कि भाई हमें केवल उन एम्प्लॉयज की सैलरी देखनी है जिनकी डिपार्टमेंट आईडी D01 है। तो यहां पर हमने डिस्टिंक्ट फंक्शन का भी यूज किया और उसके साथ साथ हमने एक वेयर क्लॉज भी लगाया। देखिए सिंपल आप इस क्वेरी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी वेयर। वेयर क्लोज हमेशा ऐसे ही लगता है, आपने पहले क्या चीज सेलेक्ट करनी है, सिंपल सेलेक्ट क्वेरी लिख दीजिए, उसके बाद वेयर लगाइए, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू D01, कि भाई मुझे D01 वालों की सारा डेटा देखना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सैलरी टेबल का नाम लिख दिया है, तो हमारी टेबल का नाम एम्प्लॉय है, हम इसको ठीक कर लेते हैं। अब आप देखिए केवल D01 डिपार्टमेंट आईडी वालों का सारा डेटा आ गया क्योंकि हमने सेलेक्ट स्टार लगाया था। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी D01, हमें जिस फील्ड को प्रिंट कराना है, हमें सैलरी प्रिंट करानी है, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी D01, तो अब केवल सैलरी ही प्रिंट होकर के आएगी जिनकी भी डिपार्टमेंट आईडी D01 है। तो ये यहाँ पर स्टार लगा करके सारी फील्ड्स प्रिंट हो रही हैं, आपने सिंपल डिस्टिंक्ट लगा लिया तो केवल D01 की सैलरीज यहाँ पर प्रिंट हो गई जिनकी भी डिपार्टमेंट आईडी D01 है। तो ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है। ऐसे ही आप अपनी जो सेलेक्ट के साथ में या वेयर क्लोज के साथ में क्वेरीज हैं उन्हें आप लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सब चीजें भी आप इसमें ऑपरेटर्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स ट्राई भी किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखना चाहते हैं कि भाई आलिया नाम से जिसका नाम है केवल वही रिकॉर्ड मुझे नजर आए, तो हम यहाँ पर सिंपल एक क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपकी टेबल का नाम, वेयर क्लोज लगाया, वेयर ई नेम इक्वल्स टू आलिया। अब ये एक सिंपल क्वेरी हो गई वेयर क्लोज के साथ में। जब आप इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे आलिया नाम से
जो नेम है केवल वो सारे जो रिकॉर्ड हैं उस बच्चे की सारी फील्ड्स जो हैं उस एम्प्लॉय की आपको नज़र आ गई आलिया नाम से। तो ऐसी वेयर क्लोज लगा के आप कोई भी क्वेरी लगा सकते हैं, कोई भी फील्ड का आप यहाँ नाम पुट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा DEPT ID डिपार्टमेंट ID, जिसकी भी D01 है, मुझे उन सबका रिकॉर्ड देखना है, तो आप सिंपल लगाइए तो आपको D01 के सारे रिकॉर्ड्स नज़र आ जाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए आप ये देखना चाहते हैं कि कितने लोगों की सैलरी 20,000 से ऊपर है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 20,000, सेमीकोलन लगाइए। तो जिनकी भी सैलरी 20,000 से ज़्यादा थी वो सारे रिकॉर्ड आपके पास नज़र आ गए। ऐसे ही आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए कि भाई जिनकी सैलरी 25,000 से ऊपर है, एंड यानी अब एक क्वेरी के साथ साथ दूसरी क्वेरी भी आपको कंडीशन लगानी है कि भाई सैलरी 25,000 से ज़्यादा है और सैलरी 50,000 से कम है, ऐसे लोगों का डेटा दिखाओ। तो अब आप देखिए केवल वही डेटा आपके पास आ रहा है जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है और 50,000 से कम है। तो इस तरीके से भी आप सैलरी मैच कर सकते हैं, या एग्जैक्ट मैच करना है तो सैलरी इक्वल्स टू 60,000, कि भाई जिसकी सैलरी 60,000 है केवल उसका रिकॉर्ड दिखाओ। तो आप ऐसे भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल, इस तरीके की सिंपल क्वेरीज आप सेलेक्ट के साथ वेयर क्लोज के साथ में सर्च करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी दिया कि 20,000 या 20,000 से ज़्यादा और 50,000 या 50,000 से कम, इसके बीच में जो सैलरीज हैं वो दिखाइए। सेलेक्ट ई नेम डिपार्टमेंट ID फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आप बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं। देखिए वेयर सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 50,000, जो 20,000 से 50,000 के बीच में है केवल उनका नाम और डिपार्टमेंट ID दिखाइए। तो आप ग्रेटर देन, लेस देन के साथ साथ बिटवीन इस ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। ये और ऑपरेटर है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू 01, कि जिसकी डिपार्टमेंट ID 01 हो और डिपार्टमेंट ID 02 और डिपार्टमेंट ID 04। तो 01, 02, 04 इन तीनों डिपार्टमेंट ID के सारे रिकॉर्ड्स ये प्रिंट करा देगा, क्योंकि यहां पर आपने और लगाया है। और का मतलब होता है या, एंड ऑपरेटर लगाया था कि ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए। और का मतलब है या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, और अगर तीनों ही ट्रू हैं तो तीनों का डेटा यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। ऐसे ही मेंबरशिप ऑपरेटर इन ऑपरेटर है। देखिए इन ऑपरेटर में क्या है, यहां लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID इन। अब इन ऑपरेटर लगाने से क्या बेनिफिट होगा, देखिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहां से हमने ये क्वेरी लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID इन D01, D02, D03। तो ये इन ऑपरेटर है जिसका काम क्या हो रहा है कि भाई D01, D02 और D03 इनमें जो भी आपका डेटा है सेलेक्ट स्टार यानी सारे का सारा डेटा डिस्प्ले कर दीजिए। तो ये आपका इन ऑपरेटर काम करता है। ऐसे ही आप इनके साथ साथ नॉट इन लगा सकते हैं। नॉट इन का मतलब ये है कि D01 और D02 को छोड़ करके सारा डेटा प्रिंट हो जाए। तो आप यहाँ देखेंगे जब ये रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है तो किसी भी डिपार्टमेंट ID में D01, D02 नहीं आ रहा है। तो ये तो सिंपल वेयर क्लोज थे। आगे बढ़ते हैं, ये है ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय आप तब यूज करते हैं जब आपको डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में दिखाना होता है। तो हमने यहाँ पर एक क्वेरी चलाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और इस क्वेरी को चलाने के बाद आपने देखा सारा रिकॉर्ड जनरली एम्प्लॉय नंबर के अकॉर्डिंग असेंडिंग है। हम चाहते हैं डिपार्टमेंट ID के अकॉर्डिंग डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंपल लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट ID। आप इतना लिख के जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए ये सारा जो है डिपार्टमेंट ID के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में डेटा नजर आ जाएगा। यही डेटा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट ID DESC आप इतना लिखेंगे तो यही डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ जाएगा। असेंडिंग के लिए बाय डिफॉल्ट आपको ASC लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज अगर आपको कोई भी या किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग आपको डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो ऑर्डर बाय क्लॉज, उसके बाद उस फील्ड का नाम और उसके बाद DESC आपको लिखना है। तो आपका जो डेटा है वो उस पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा।
आगे आता है नल वैल्यूज। जैसे यहां पर सिंपल लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नल। नल का मतलब है एम्प्टी वैल्यूज। जैसे आप यहां देख रहे हैं इस टेबल में कई जगह नल वैल्यूज हमने यूज की हुई है, तो हम सिंपल लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नल। तो जो भी जिनका भी बोनस खाली था, जिनके भी बोनस फील्ड के अंदर डेटा नहीं था, वो सारे रिकॉर्ड यहां पर इस तरीके से प्रिंट हो गए हैं। तो नल वैल्यू को आप यहां से इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। नॉट नल लगाएंगे तो नॉट नल के अलावा जो एंट्री होंगी वो सारी आ जाएंगी। जैसे यहां पूछा है सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नॉट नल, कि जहां पर बोनस नॉट नल है, बोनस खाली नहीं है, उसके अलावा तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। इस वीडियो सीरीज में सेलेक्ट के ये सारे क्लॉज हमने देखे। ऐसे ही हमने ऑर्डर बाय क्लोज देखा, डिस्टिंक्ट क्लोज देखा, नल वैल्यू को कैसे हैंडल करना है ये देखा। अभी इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, और आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और माई सीक्वल की ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है इसके बारे में भी अपना रिव्यू जरूर दें, ताकि हमें लगता है कि अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो उसको हम ठीक कर पाएं। और आप जब मोटिवेट करते हैं, कमेंट लिखते हैं, तो हम हमेशा मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है। सो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।